निकालना चाहिए ना, काश मैं भी इतना कमाती और निकाल पाती। मुझे मन में डाउट लग रहा था कि बिल्ली कांड न कर दी हो। दिल्ली जंतर मंतर पे बहुत ज्यादा वहां पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको बहुत बड़े साइंटिस्ट है जो कि सोनम वांगचुक, इनको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेपर लीक नहीं होता है। कैसे कैसे मानसिकता के लोग हैं इस दुनिया में भरे पड़े। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। सो अभी मैं रेडी हो रखी हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ मार्केट। और मार्केट क्यों जा रही हूँ? मेरे पास कोई खास काम नहीं है, बट मुझे छोटा सा काम है। क्योंकि अभी हमारे गांव में क्या होता है ना, रोपना वगैरह लगता है, खेतों में धान वगैरह रोपाता है, तो उसके लिए मुझे कुछ कैश चाहिए। मतलब मुझे नहीं, मम्मी को चाहिए। ऑब्वियस बात है, वो जो काम करने आते हैं उनको डेली बेस पे देना होता है, तो कैश है नहीं घर पे, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा रफीगंज, ताकि कैश निकाल कर लाएं मम्मी के एटीएम से। तो चलो चलते हैं। और अभी मैं खाना नहीं खाई हूँ और थोड़ा मुझे भूख लगा हुआ है, तो देखते हैं नीचे खाना खाएंगे। मैं कैसी लग रही हूँ गाइस? वाइट टॉप, ब्लैक जींस एंड स्लीपर पहनूंगी ना, वो नया है। तो चलो चलते हैं गाइस। ये है हमारा फुटवेयर जो कि आज न्यू है। न्यू कैसा लग रहा है बताना प्लीज, कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे तो बड़ा सुंदर लग रहा है। फाइनली मैं आ गई हूँ रफ़ीगंज, और मुझे कोई काम नहीं है। मेरे साथ आया मेरे चाचा जी, वो गए हैं मार्केट। मुझे बस पैसे निकालने हैं, क्योंकि उनको निकालने नहीं आता है थोड़ा, इस वजह से अभी मैं वेट कर रही हूँ बस ये ऑटो के पास। मैं जाऊँगी जब एटीएम खुल जाएगा। आई थिंक एटीएम अभी खुला होगा कि नहीं पता। और ये है पुलिस की गाड़ी, देखो ऑरेंज। पास में थाना गई, देखो थाना क्वार्टर। गाइस ऐसे ही पैसा निकालना चाहिए ना, काश मैं भी इतना कमाती और निकाल पाती। बट ये माँ बाप के पैसे हैं। ओह माय गॉड, ये माँ बाप के पैसे हैं गाइस, माँ बाप के। एंड यहाँ पे देखो, मैं आई थी लैब में, मुझे अपना ब्लड टेस्ट करवाना था। जैसे मैं बोली थी कि मुझे थोड़ी बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मुझे चेकअप करवाना था। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम मेरा यही था। और देखो मेरे अंदर हिम्मत कितना, ये देखो गाइस, मेरा ब्लड निकल रहा है। मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है। फिर भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। या तो ये डेडिकेशन कि मैं इतना वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, या फिर पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। मतलब मुझे हंसी भी आ रहा था कि वो जो ले रहे हैं ब्लड, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे, बट कोई बात नहीं, कौन क्या सोचता है। और देखो उसकी वजह से कि मैं वहाँ पे अच्छे से प्रेस करके नहीं रखी हाथ को, तो ये थोड़ा सा मतलब वो फूल गया था, ऐसे हो गया था। वो बोले कि क्योंकि एयर चला गया, आप प्रेस करके नहीं रखे, इस वजह से हो गया है। एंड उसके बाद मुझे कुछ और काम था मार्केट में, बट मैं कुछ भी काम नहीं की, बस मैं अपना ब्लड जांच करवाएं, और उसका रिपोर्ट मुझे 2-3 दिन बाद मिलेगा। और साथ में मम्मी का कुछ पैसा निकाले और चली आई, क्योंकि मेरा थोड़ा सा दिमाग ऐसे ख़राब हो गया था। कुछ लेना वगैरह तो था, बट नहीं ले पाए, चले आए घर। एंड यहाँ पे ऑटो भी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे मैं पहले भी कई बार शेयर की हूँ कि हमारे यहाँ पे ऑटो का बड़ा दिक्कत है। और मेरे चाचा हैं, देखो जो ये आगे दिख रहे हैं वो चाचा हैं, और ये मैं जा रही हूँ। मेरे चेहरे कितने उदास उदास लग रहा है ना, सच में। मैं कभी कभी खुद को देखती हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत सैड रहती हूँ। बट मैं जैसे फ्रंट कैमरा ऑन करके जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैं बहुत स्माइल करके बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ से उदास भी हूँ ना, तो फिर मेरे से नहीं हो पाता। मैं बहुत हैप्पी होकर वीडियो बनाती हूँ। घर आई हूँ, और एक कहावत है ना कि जिस पे आप जितना दया दिखाओगे वही इंसान आपको उतना ही नोच खाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैं बनाई हूँ अपने लिए कॉफ़ी और लेकर आए ऊपर, क्योंकि मैं रूम साफ करके नहीं गई थी और बेड वगैरह ऐसे था। तो मम्मी बोली कि खा लो, क्योंकि मैं खाना खा के भी नहीं गई थी, मुझे भूख भी लगा हुआ है। अब यहाँ पे टाइम देखो 2:30 बज गया। बट मेरा था कि मैं पहले जाके अपना रूम क्लीन करूँ, और मुझे मन में डाउट लग रहा था कि बिल्ली कांड न कर दी हो। और सच में ये बिल्लियों पे मैं जितना दया करती हूँ, देखो यहाँ पे फिर से यार पोटी कर दी है। मतलब कि मैं इस बिल्ली पे दया करती हूँ, इधर उधर चलता है ना, एक नहीं है 4-5 है, तो मैं तो नहीं मारते, सोचते यार ये लोग का भी जीवन है। और मतलब ऐसे जानवर को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता, बट
इतना परेशान करके रखा है, इतना 2-4 घंटे इस रूम से गायब हो जाओ, एकदम बेड पे ऊपर जाकर पोटी करता है। और कमेंट करने वाले बोलते हैं कि बिल्ली को पता है कि उसके प्रजाति के लोग रहते हैं। यार मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस चीज़ पे। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं है इतना कि मैं इसमें दरवाज़ा लगा लूँ। अगर होता तो मैं इंस्टेंट दरवाज़ा लगवाती, बट अब मेरे पास इतना है नहीं। और बिल्ली बहुत परेशान करके रखी है, मैं क्या करूँ। मतलब अभी मैं मार्केट से आई हूँ, मैं खाना खाई नहीं हूँ। मैं कॉफ़ी बनाकर खुद के लिए लेकर आई थी कि चलो कॉफ़ी पियेंगे और रूम साफ़ करेंगे, आएंगे नहा धोकर खाना खाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है भाई, बिल्ली कांड करके रखी है यहाँ पे। पता है इसको मैं क्या बोलूँ, मेरे कर्मों की सजा या फिर कुछ भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि भाई अगर मैं गलती करती हूँ उसी का मुझे सजा मिल रहा है। बट यहाँ पे क्या है ना कि इतना बिल्ली मुझे परेशान करके रखा है, मतलब 1-2 दिन बीच करके भाई ऐसे कांड कर देता है वो। और मैं इसीलिए दोपहर को भी नीचे नहीं जाती हूँ। समटाइम तो मुझे बहुत गर्मी लगता है छत पे, क्योंकि ऑब्वियस बात है दोपहर जब होता है ना उस टाइम इतना धूप हो जाता है, पूरा रूम बहुत ज़्यादा हीट करता है। बट मैं नहीं जाती हूँ, मतलब मैं नीचे नहीं जाती हूँ इसलिए कि बिल्ली आकर फिर से वो कांड न कर दे, मेरे माइंड में रहता है। बट आज मैं मार्केट चली गई और जिस जिस दिन मैं मार्केट गई हूँ उस दिन आकर ना बिल्ली ऊपर कांड कर दिया है। एक बार मैं गई तो मम्मी बैठी हुई थी इस रूम में आकर, ताकि उसको भी पता है कि ऐसा कुछ ना हो। और इस रूम में मैं दरवाज़ा लगा नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न, मतलब रीज़न क्या है, वही फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं नहीं लगा पा रही हूँ। बट मतलब बिल्ली भी नहीं समझ रहा है, भगवान भी नहीं समझ रहे हैं कि भाई इसको इतनी प्रॉब्लम ना दे। एंड बहुत ढूंढने के बाद मुझे बेडशीट पता नहीं मैं कहाँ रख दी थी, मुझे मिल नहीं रहा था। दिन बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद हमें मिल गया। और ये जो बॉक्स है ना बहुत काम देता है गाइस, इसमें बहुत सारा सामान मेरा रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर बिल्कुल भी अलमीरा वगैरह नहीं है, तो बहुत अच्छा रहता है। देन मैं पूरा अपना रूम क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे बैठी एंड साथ में जो मैं कॉफ़ी बनाकर लाई थी ना, सच में वो कॉफ़ी इतना टेस्टी था, इतना अच्छा बना था। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं कुछ चीज़ें अच्छा बना लेती हूँ। वैसे मैं खाना बहुत अच्छा नहीं बनाती हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ें जैसे कॉफ़ी मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ, क्योंकि मैं पीती हूँ तो मुझे टेस्ट लगता है। बाकी पता नहीं आपको लगे या ना लगे, आई डोंट नो, बट मुझे बहुत टेस्ट लगता है, क्योंकि मैं पटना में कोल्ड कॉफ़ी पीती थी और मुझे वहाँ पे बहुत टेस्टी लगता था। बाकी रफीगंज में ऐसा कभी कहीं पे मिलता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अब मिलता भी होगा तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ के बारे में। नॉलेज है क्योंकि मेरा होम टाउन है तो मुझे नॉलेज तो है, बट मुझे लगता है नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा मार्केट है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती है। बट मैं खुद बनाती हूँ एकदम पूरा रेस्टोरेंट वाले स्टाइल में, एकदम मस्त कॉफ़ी मुझे बनाने आता है। गाइज अभी एक कमेंट आया था कि दी आप ना टाइमर लगाकर पढ़ाई कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो मैं अगर टाइमर लगाकर भी पढ़ाई करूँ, क्योंकि मैं वो लेकर आई हूँ टाइमर वाला जो होता है ना, मस्त इतना छोटा सा होता है, ठीक है। अब क्या है ना कि उतना टाइम तक मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा फ़ोन 10 मिनट अगर मैं कंटिन्यू रिकॉर्ड करती हूँ मेरा फ़ोन बंद हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट हो जाता है। बहुत गर्मी है गाइस, 4-5 दिन तो मौसम खराब रहा, उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया। सेकेंड चीज़, एक और बात करनी है, जैसे कि अभी ना दिल्ली जंतर मंतर पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एंड कॉकरोच जनता पार्टी ये वो जो भी है। एंड वहाँ पे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है जो कि सोनम वांगचुक, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और ये 14 दिन से 15 दिन से आई थिंक भूख हड़ताल पे हैं, और इनकी हालत इतनी खराब है कि पूछो मत। लेकिन सब ये तो चलो ठीक है, वो कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो ये बेहूदगी की बात, इतनी मुझे मतलब बोलने में इतना गुस्सा आ रहा है, कुछ लोग अभी भी किसी पार्टी के सपोर्ट में इतना ज़्यादा रहते हैं कि उनको उनको गलत बोल रहा है कि ये दिखावा चाहिए। उनके अगर पोस्ट वगैरह मैं देख रही हूँ उस पर गलत गलत कमेंट्स एंड कुछ तो पोस्ट भी गलत कर रहा है। मतलब लिटरली दिमाग नहीं है, वो भी यंग जनरेशन। आप सोचो कि दुनिया में करप्शन कितना ज़्यादा है, पता चल रहा है। नीट का पेपर लीक, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी, एमपी, राजस्थान, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे पेपर लीक नहीं होता है, हर जगह पे होता है। हर जगह की सेम कहानी है और पेपर लीक ऐसे ही हो जाता है। उन सब में कहीं ना कहीं जो नेता होते हैं ना हमारे देश के एंड राज्य के, उन सब का मिली भगत होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता गाइस। और देखो जो हमारी तरह ब्लॉग बनाते हैं वो छोटा बनाए बड़ा बनाए डजंट मैटर। अगर आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, या फिर आप सोशल मीडिया पर इंस्टा चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, आप रील पोस्ट कर सकते हो, आप किसी भगवान का पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी पोस्ट करते हो XYZ। तो एक अगर ये भी पोस्ट करो कि हाँ आई एम विथ यू, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, बहुत मज़े से करते, इनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। बट ये किसके लिए कर रहे हैं? यंग जनरेशन के लिए। और क्या लग रहा है कि जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सोसाइटी तो छोड़ो, इस देश में अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब आजकल तो मैं एक ही चीज सीख रही हूँ
कि अगर आप 18-19 से पैसा कमाने लगो, पैसा कमाओ और जॉब खरीद लो एक एज के बाद, 25-26 के बाद जॉब खरीद लो। वरना जॉब लग रहा है एग्जाम देकर, उसी का लग रहा है जो शायद 10 साल 15 साल कम से कम 10 साल तो प्रिपरेशन किया है पूरा धूम मचाकर, तभी जॉब लग रहा है अच्छा पोस्ट पे। नहीं तो फिर उन्हीं का जॉब लगता है जिनके फादर शायद हैं या फिर मदर हैं या फिर कुछ है। हाँ, कुछ जॉब ऐसे भी लगती है, मैं सबको काउंट नहीं कर रही हूँ, मतलब सब लोग इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेपर लीक नहीं होता है। दोनों चीज़ें सेम होती है। करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कम से इंसानियत लाओ खुद के अंदर, और किसी के बारे में इतना गलत बोलने से पहले सोचो कि किसके बारे में आप बोल रहे हो, थोड़ा जानो। सोशल मीडिया इस पे हर एक चीज़ पता चल जाती है, आप जानो। और कभी भी ऐसे गलत कमेंट्स मत करो। उनके लिए अच्छा पोस्ट कर सकते हो करो, और किसी के लिए भी अच्छा कर सकते हो करो, गलत कभी मत करो गाइस, वरना कर्मा गो बैक वो कहावत है वो बिल्कुल होगा। तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ कर कमेंट करो जो भी करते हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो। और नहीं भी पता है तो थोड़ा सा उनके बारे में सर्च करो, जानो समझो, तो आपको पता चलेगा। एंड एक बात और, आएंगे कुछ कमेंट्स में बोलने वाले कि नहीं ऐसे जॉब लगता है वैसे जॉब लगता है, तो मुझे पता है बिहार पुलिस का लगता है, इसके अलावा नहीं। क्योंकि बिहार पुलिस का काफ़ी बार रिजल्ट मेरा भी आया है। हाँ, फिजिकल नहीं हो पाया वो अलग बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि 10,000 वैकेंसी आती है तो 10,000 का 10,000 बिक जाता है, लेकिन उसमें से 5,000 जरूर बिकता है, इस बात को ध्यान में रखो। वरना जिनका ना 2-4 जॉब लग गया है, मान लो कि बिहार पुलिस में या फिर कहीं पे वो पोस्टेड है, उनकी एक कमेंट बैन कर ऐसे ऐसे हरकत दिखाते हैं ना कि उनका वो मानसिकता दिखता है कि वो पढ़ कर लिए हैं जॉब या फिर कुछ दे कर लिए हैं। कि बिहार पुलिस कांस्टेबल थी, उसका रेप हुआ है, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मुझे सच में समझ नहीं आता कि लोग किस हद तक गिर गए हैं। अब पता है हमारे समाज में बहुत बहुत गलत चीज़ें हो रही है, मतलब लड़कियों के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं है। एक लड़की मेरे पास कमेंट की थी जो रेगुलर कमेंट करती है कि दी आप कितना निगेटिव न्यूज़ देखते हो। देखना चाहिए बहन, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है और किसके किसके साथ हो रहा है, और कैसे कैसे मानसिकता के लोग हैं इस दुनिया में भरे पड़े। वहाँ से आप खुद अवेयर होगे, अपने बच्चों को करोगे, अपने फैमिली मेम्बर को करोगे, अपनी छोटी सिस्टर को करोगे, क्योंकि दुनिया बहुत जालिम हो गई है। इतनी जालिम आप सोच भी नहीं सकते। मतलब 2-2, 3-3, 4-4 साल की लड़कियां सुरक्षित नहीं है, 70 साल की बुढ़ी सुरक्षित नहीं है। अगर मैं न्यूज़ ऐसे गिनवाने लगूँ ना तो आप सोच भी नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा चीज़ें देखना भी ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ाई करना ही ज़रूरी नहीं है। और बस इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ, क्योंकि मैं जब भी ऐसे न्यूज़ देखती हूँ ना सच में मुझे बहुत मतलब बहुत बुरा लगता है कि यार किस देश में हम लोग रहते हैं जहाँ पे सच में बिल्कुल इज्जत नहीं है। ऐसे तो हम लोग देवी मानकर भगवान की तरह लड़कियों की पूजा करते हैं, 4 साल 5 साल की बच्चियों को हम भगवान मानते हैं, और फिर कुछ हैवान आता है उन्हीं के साथ गलत और दुष्कर्म कर देता है। तो क्या ही बोल सकते हो, कुछ नहीं बोलो, चुप रहो, देखो जहाँ पे आप आवाज़ उठा सकते हो वहाँ पे उठाओ, क्या ही करोगे। हमारे पास कोई वर्ड नहीं है ऐसे लोगों के लिए।